नंबर 15 कह रहा है एस्टरों के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया है। इसको तो लगभग 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस्टरों के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया ये देखकर एस्टरीकरण लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इससे मिल भी रहा है एस्टरों के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया एस्टरीकरण, जबकि ये गलत होगा दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा साबुनीकरण हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चे इसे गलत भी कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के टीएन से। और कार्बनिक रसायन से आपको एक बात बता दें कि इसमें से लगभग 8 नंबर के जो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 32 नंबर का यहाँ से लगभग उठता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, पिछले जो 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिया है निम्न में से एथिल मरकैप्टन का रासायनिक सूत्र होगा। तो यहाँ पर एथिल मरकैप्टन का रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा C2H5SH। C2H5SH जो है एथिल मरकैप्टन का रासायनिक सूत्र होगा। तो चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल जो है शीघ्र आग नहीं पकड़ता, जबकि पेट्रोल शीघ्र आग पकड़ लेता है, क्योंकि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केरोसिन का ज्वलन ताप पेट्रोल से अधिक होता है। मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप जो है पेट्रोल से अधिक होता है, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है पेट्रोल की गुणवत्ता को निम्न में से किस संख्या द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टेन संख्या। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन संख्या जो है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पेट्रोल की गुणवत्ता को पहचानने में प्रयुक्त किया जाता है या फिर मापने में प्रयुक्त किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है। तो दोस्तों कार्बन परमाणु की प्रकृति जो होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय आप जो है अगर करना चाहेंगे तो कार्बन का जो होता है परमाणु क्रमांक 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो 2,4 आएगा। तो 4 से आप समझ सकते हैं कि समचतुष्फलकीय। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कार्बन के यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है श्रृंखलन का गुण होता है, इसमें श्रृंखलन का गुण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथेनल। मेथेनल जो होता है फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है, इसको आपको याद कर लेना है। और अगर फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? HCHO जो हो जाएगा फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ पर कभी कभी एग्ज़ाम में फार्मूला भी पूछ लेता है, तो आपको इसको भी याद कर लेना है। HCHO जो होगा मेथेनल या फिर फार्मेल्डिहाइड का जो है रासायनिक सूत्र होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सजातीय श्रेणी होती है उसमें एक ही क्रियात्मक समूह वाले तत्व होते हैं। यहाँ पर एक ही क्रियात्मक समूह वाले, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। CHCl3 का IUPAC नाम क्या होगा, इसको आपको बताना है। तो इसको काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि जो है CHCl3 का वो फार्मूला पढ़े होते हैं क्लोरोफॉर्म देखते ही वो राइट आंसर मार देते हैं, जबकि ये गलत होगा। यहाँ पर IUPAC नाम पूछा है, तो आपको इसका आंसर करना है ट्राई क्लोरोमेथेन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है वेल्डिंग उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा वेल्डिंग उद्योग में एसीटिलीन जो है प्रयोग की जाती है। एसीटिलीन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बेयर अभिकर्मक का सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर बेयर अभिकर्मक का जो सूत्र होता है KMnO4 जो होता है बेयर अभिकर्मक का सूत्र होता है, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फलों को पकाने के लिए एथिलीन जो होती है इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर आप यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आंसर ऐसे नहीं दिया है, अगर रासायनिक सूत्र कर दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C2H4। इसे भी एथिलीन कहते हैं दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है,
क्योंकि जो है फार्मूला भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में दे देता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग की जाती है। तो अभी जस्ट बताया कि कच्चे फलों को पकाने के लिए हमारा C2H4 जो होता है, एथिलीन जो होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, C2H4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, नींबू के खट्टे स्वाद का कारण है। तो नींबू के खट्टे स्वाद का जो कारण होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। यहाँ पर सिट्रिक अम्ल जो होता है नींबू के खट्टे स्वाद का कारण होता है। और ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया है टार्टरिक अम्ल, इसका जो कारण होता है ये इमली के खट्टे स्वाद का कारण होता है। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर नींबू के खट्टे स्वाद का कारण सिट्रिक अम्ल और इमली के खट्टे स्वाद का कारण क्या हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। दोनों को आपको याद कर लेना है, मन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पॉलीथीन नामक प्लास्टिक जो है बनाने में प्रयुक्त होती है। तो इसको आप जो है वैसे ही याद कर सकते हैं, अगर पॉलीथीन दिया है तो एथिलीन याद कर लेना है। जो पॉलीथीन है एथिलीन जो मिलते जुलते शब्द दिख रहे हैं, इसी से आप याद कर सकते हैं। पॉलीथीन जो होती है वो एथिलीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि एथिलीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एस्टरों के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया है। इसको तो लगभग 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस्टरों के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया ये देखकर एस्टरीकरण लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इससे मिल भी रहा है एस्टरों के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया एस्टरीकरण, जबकि ये गलत होगा दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा साबुनीकरण हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चे इसे गलत भी कर देते हैं। तो साबुनीकरण जो हो जाएगा एस्टरों के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कह रहा है ओजोन जो होता है मीथेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। तो ओजोन यानी कि O3 हमारा CH4 के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, HCHO यानी कि फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड जो होता है ओजोन और मीथेन जो है मिलाकर बनाए जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कह रहा है जहरीली मस्टर्ड गैस जिसे विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था निम्न क्रिया से बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एथीन सल्फर मोनोक्लोराइड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एथीन सल्फर मोनोक्लोराइड जो है जहरीली मस्टर्ड गैस भी है और ये विश्व युद्ध में प्रयोग की गई थी। तो आपको ऑप्शन नंबर बी याद कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कह रहा है निम्न में से किसकी उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ का नियम कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पराक्साइड जो होता है इसकी उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ का नियम कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कह रहा है निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए होता है। दोस्तों हमने जो है इसके पहले भी बताया था, लेकिन उसमें हमने बताया था कि जो आग बुझाने के लिए प्रयोग होता है उसमें धावन सोडा का होता है, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका प्रयोग जो होता है आग बुझाने में होता है। और उसके साथ ये भी बताया था कि CCl4 जो होता है इसका प्रयोग भी आग बुझाने में होता है। तो दोनों को आपको याद रखना है, जो है इसका नाम है धावन सोडा और ये हमारा CCl4, ये जो होते हैं आग बुझाने में प्रयोग होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पर कह रहा है निम्न में से NTP पर मीथेन का घनत्व क्या होता है। तो मीथेन का जो घनत्व होता है NTP पर वो होता है 0.71 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 0.71 ग्राम प्रति लीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। कह रहा है ड्यूमा विधि प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ड्यूमा विधि तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन आपको बताना है कि नाइट्रोजन की गुणवत्ता की पहचान के लिए या फिर नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए जो है ड्यूमा विधि प्रयोग की जाती है। तो और दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार है। कह रहा है जेल्डॉल विधि निम्न में से किसके लिए प्रयोग की जाती है।
तो यहाँ पर जल्डॉल जो विधि है वो भी नाइट्रोजन के लिए प्रयुक्त होती है, लेकिन यहाँ पर इसमें जो होता है नाइट्रोजन की गुणवत्ता की पहचान के लिए होती है। तो दोस्तों जो है दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जब ड्यूमा विधि आएगा तो वहाँ पर जो है मात्रा के अनुमान के लिए, यहाँ पर क्या था, नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए, और यहाँ पर जल्डॉल विधि जो है ये गुणवत्ता की पहचान के लिए। तो दोनों को आपको सही से जो है देख लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। कह रहा है सोडियम को साधारणतया रखा जाता है। तो सोडियम को हमारे जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसको आपको पता होगा, इसको पहले भी बताया था। मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। कह रहा है कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरियस विधि द्वारा। केरियस विधि जो है दोस्तों उससे हाइड्रोजन का निर्धारण किया जाता है, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि यूरिया के सोडियम निष्कर्षण में जो है नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCN। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है यूरिया का फार्मूला क्या होता है। तो यूरिया का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, NH2CONH2। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। और यूरिया पर एक सवाल और भी पूछा जाता है कि यूरिया जो है, यूरिया के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रयोगशाला में जो है सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन बनाया गया था। तो यहाँ पर यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको फार्मूला और जो है अगर ये दिया रहता है यूरिया तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फार्मूला आपको याद कर लेना है NH2CONH2। तो दोस्तों इसकी जो सेकंड पार्ट है दूसरी वीडियो में आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।